सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में भड़के हिंसा के बाद से अब हिंदुस्तान में लगातार उसके खिलाफ में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिंदू का जो संगठन है यहाँ पर लगातार भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर ही एक बड़ा फैसला अभी निकलकर सामने आया है और ये बड़ा फैसला कारोबारियों की ओर से, होटल कारोबारियों की ओर से लिया गया है, जहां उत्तर बंगाल में ये फैसला कर दिया गया है कि अब किसी भी बांग्लादेशी को होटल में रूम नहीं मिलेगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है बांग्लादेश वायलेंस के बाद में। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, विस्तार से बताइए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और अब जो हिंसा भड़की उसके बाद से ये बड़ा फैसला उत्तर बंगाल के लिए। बिल्कुल अंजलि, आपने सही बताया। जिस तरीके से बांग्लादेश में हम लगातार हिंसा का माहौल देख रहे हैं, उसमें खासकर जो अल्पसंख्यक है यानी हिंदू को टारगेट किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है, उस जो दरिंदगी है उससे परेशान होकर भारत के जो उत्तर बंगाल में ये फैसला लिया गया है। लगातार उन विरोध को देखते हुए उत्तर बंगाल ने ये फैसला लिया है और वहाँ के कारोबारियों ने ये फैसला लिया है कि अब जितने भी बांग्लादेशी भारत आने की कोशिश करेंगे या भारत के किसी भी क्षेत्र में आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कमरे नहीं दिए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी है वो समझना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। दरअसल बांग्लादेश में चुनाव से पहले लगातार हम जिस तरीके से हिंसा देख रहे हैं, लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, पूरे देश में अराजकता फैली हुई है। हिंदू अल्पसंख्यकों का बेरहमी से कत्लेआम किया जा रहा है। पहला नाम है दीपू चंद्र दास का, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद अमृत मंडल का नाम सामने आया, उसको किस तरीके से मारा गया वो डराने वाली तस्वीर भी सामने आई। तो ये तमाम तरह की के जो घटनाएं हैं, वो तस्वीरें जो सामने आ रही है भारत में बैठे हिंदुओं को डरा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को ख़त्म करने का ये टारगेट उन्होंने जो रचाया है, खासकर अगर हम यूनूस के सरकार की बात करें, अंतरिम सरकार की बात करें, उनकी जो पार्टी है और उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वहाँ बांग्लादेश में जो बैठे हैं, वो वहाँ पर मौजूद हिंदुओं को किसी तरीके से टारगेट करिए और ख़त्म करने की कोशिश करिए। और उन्हीं में ये दो नाम सामने आए, अमृत मंडल और दीपू चंद्रदास, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे इस जुल्म के खिलाफ केंद्र सरकार तो पहले से चिंता जाहिर कर ही रही है, चिंता जता ही रही है, यानी कि हम भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आम लोग भी हिंदुओं पर अत्याचार से नाराज नजर आ रहे हैं। उत्तर बंगाल के मालदा और सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने यह फैसला किया है कि बांग्लादेशी को अब रूम नहीं दिए जाएंगे, होटल के कमरे अब नहीं दिए जाएंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। दरअसल होटल मालिकों ने ये सख्त फैसला लेते हुए कहा है कि ये फैसला देश के हित में ले रहे हैं हम। पहले ये फैसला किया गया था कि बांग्लादेशियों को होटल के कमरे नहीं दिए जाएंगे, यानी कि जब इस हिंसा की शुरुआत हुई थी अंजलि, उस वक्त भी ये फैसला लिया गया था, क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घर में घुसकर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जो है बेरहमी से हत्या कर दी जा रही है। तो इन तमाम घटनाओं को देखते हुए जो भारत के लोग हैं, भारत के जो हिंदू हैं या फिर सिलीगुड़ी, यानी कि जो वहाँ से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश से जो बॉर्डर शेयर करते हैं, सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें, हालांकि इंसानियत के नाते जो लोग मेडिकल वीज़ा पर यहाँ पर आ रहे थे उनके लिए जो है होटल के कमरे दे दिए जा रहे थे। लेकिन इस बार जो घटना सामने आई है, अब जो है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। बांग्लादेशी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको कमरे देने से बिल्कुल तरीके से मना कर दिया गया। होटल मालिकों के संगठनों ने ये मिलकर फैसला किया है कि जिस तरह से बांग्लादेश के 7 सिस्टर्स के राज्यों को धमकाया जा रहा है, उस पर कब्जा करने की बात की जा रही है, वहाँ माइनॉरिटीज पर बेरहमी से अत्याचार और हत्याएं हुई, यानी कि हिंदू की बात कर रहे हैं। और इस दौरान पल्लवी कहीं ना कहीं ये भी एक अहम फैसला है, क्योंकि जब ये फैसला लिया गया तो ये कहा गया कि जो स्टूडेंट्स जो है, जो कि स्टूडेंट वीज़ा लेकर आते हैं या जो लोग मेडिकल वीज़ा लेकर यहाँ पर भारत में आते हैं, उनको लेकर ये बड़ा फैसला जो है उत्तर बंगाल में किया गया है। बिल्कुल अंजलि, और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, चाहे वो मेडिकल वीज़ा पे आए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर आए, उन्हें कमरे नहीं दिए जाएंगे वहाँ माइनॉरिटीज़ पर, क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर जो अत्याचार हो रही है, उनकी जो हत्याएं की जा रही है टारगेट कर उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिलीगुड़ी के होटल के दरवाजे बांग्लादेशी नागरिकों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और हम
हमने ये भी देखा है अंजलि कि किस तरीके से सरकार जब चीन पहुंचते हैं तो वो 7 सिस्टर्स के खासकर चिकन नेक की बात करते हैं, तो इसका भी जिक्र वो कर रहे हैं, 7 सिस्टर्स का भी जिक्र कर रहे हैं, और वो जो कब्जा करने की बात करते हैं चाइना पहुंचकर या बांग्लादेश में भी बैठकर भारत के चिकन नेक को तोड़ने की बात करते हैं। तो इससे भी जो भारत के लोग हैं, जो सिलीगुड़ी में मौजूद लोग हैं, वो जो है उनसे खफा हैं, बहुत गुस्से में हैं। इस बारे में होटल मालिकों के संगठनों के एक प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश के मौजूदा हालात, वहाँ जो हो रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और 7 सिस्टर्स को लेकर छोटे नेता जो कमेंट कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, और इसी वजह से अब हम बांग्लादेश के किसी भी होटल रूम में बांग्लादेशियों को घुसने नहीं देंगे, ना कमरे देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अब से मेडिकल वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा पर आने वाले बांग्लादेशियों को होटल नहीं दिया जाएगा। संगठन के तहत 182 होटल है, इसके अलावा आपको बता दें 30 से 40 और भी होटल है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे बांग्लादेशियों को होटल, मतलब किसी भी तरीके का जो होटल मौजूद है उनके पास, उसमें वो उनको जगह नहीं देंगे। वैसे अगर हम बात करें पिछले साल की जब शुरुआत हुआ था, वहाँ पर बांग्लादेश में माहौल गरमाया था। जब शेख हसीना की सरकार जो है वो गिर गई थी, उसके बाद शेख हसीना को अपने बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बावजूद भी और वहाँ पर हिंदू पर जो है लगातार अत्याचार हुआ, तो होटल मालिकों के संगठन ने सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत जितनी भी जगहों पर होटल में बांग्लादेशियों को कोई कमरा नहीं देने का फैसला किया था, और इस बार भी ये फैसला लिया गया। क्योंकि उस वक्त जो फैसला लिया गया था अंजलि, उसके बाद जो है वो एक इंसानियत के नाते, जो हमने पहले भी बताया कि इंसानियत के नाते जो लोग मेडिकल वीज़ा लेकर आ रहे थे या फिर जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे थे, तो उनको अलाउ कर दिया गया था। लेकिन इस बार जिस तरीके से हिंदुओं को और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की महिलाओं को, खासकर हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो इस बार माफी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी प्रकार से राहत देने की कोई बात सामने नहीं आ रही है। बता दें कि जो बांग्लादेश में ये वायलेंस देखने को मिल रही है, ये हिंसा देखने को मिल रही है, अब उसका असर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। और लगातार बंगाल में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हमने देखा कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन वहाँ पे हिंदू संगठन की ओर से किया गया। अब जाके कारोबारियों की ओर से भी ये बड़ा फैसला लिया गया है कि किसी भी बांग्लादेशियों को हम होटल रूम जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आए दिन हर रोज वहाँ पर जो संख्यालघु हिंदू सनातनी है उन लोगों पर आक्रमण किया जा रहा है, और विगत दिन में हम लोग जिस तरीके से एक छवि हम लोग के पास आया है, एक सनातनी हिंदू भाई को जिंदा पैर पे लटका के जला दिया गया है, निर्दोष एक सनातनी हिंदुओं को। ये चित्र हम सभी को दिल दहला देने वाला चित्र है। जो हैवानियत का चित्र बांग्लादेश हम लोग का सामने प्रस्तुत आए दिन कर रहा है, इसका विरोध में आज हम लोग सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल में एक मसाल मिছিল किए। करने का बाद हम लोग बांग्लादेश का जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है मोहम्मद यूनुस द्वारा जो परिचालित हो रहा है, मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया गया। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक।